बहुत पुराने वक्तों की बात है जब जमीन के एक वसी व अरीज हिस्से पर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसकी शोहरत उसकी फतूहात से ज्यादा उसके तकब्बुर की वजह से फैली हुई थी। उस बादशाह का नाम सुल्तान शाह जमान था, जो सोने के तख्त पर बैठकर खुद को जमीन का खुदा समझने लगा था। उसके दरबार की दीवारें चांदी से मंडी हुई थीं और छत पर जुड़े हीरे रात के अंधेरे में भी सूरज की तरह चमकते थे। मगर इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा तारीख गुरूर छुपा था जिसने बादशाह की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सुल्तान शाह जमान का मानना था कि इल्म, ताकत और दौलत सिर्फ उसी के पास है और कायनात में कोई ऐसा मसला नहीं जिसे वो अपनी तलवार या सोने की अशरफियों से हल न कर सके। एक सुबह जब दरबार सजा हुआ था और मुल्क भर के उमरा और वज़रा हाथ बांधे खड़े थे, बादशाह ने अपने सर पर ताज को दुरुस्त करते हुए दरबार में एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने बुलंद आवाज में कहा कि मैं इस दौर का सबसे दाना इंसान हूँ और जो कोई मेरे 3 सवालों के जवाब देगा उसे आधी सल्तनत दी जाएगी, लेकिन अगर कोई नाकाम हुआ तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि बादशाह के सवाल आम नहीं थे बल्कि वो इंसानी अकल को चैलेंज करने वाले मुअम्माजात थे। पहला सवाल ये था कि वो क्या चीज़ है जो इंसान के पास हो तो वो सुकून नहीं पाता और ना हो तो वो जी नहीं सकता। दूसरा सवाल ये था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे सब सच मानते हैं। और तीसरा सवाल ये था कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी वापस नहीं आता मगर फिर भी सब उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। कई आलिम, मुफक्किर और नुजूमी दरबार में आए, बड़ी बड़ी बहसें हुईं, कदीम किताबों के हवाले दिए गए, मगर बादशाह किसी के जवाब से मुतमैन ना हुआ। जो भी आता वो अपनी बसात के मुताबिक फलसफियाना बातें करता, मगर सुल्तान शाह जमान की अना को तस्कीन न मिलती और जल्लाद की तलवार अपना काम कर देती। यूं मुल्क में खौफ व हरास फैल गया और लोग बादशाह के साए से भी कतराने लगे। इसी दौरान सल्तनत के एक दूर उफ्तादा पसमानदा गांव में एक दरवेश सिफ्त फ़कीर रहता था जिसका नाम शेख बसीरत था। शेख बसीरत की ज़िंदगी अल्लाह की याद और इंसानियत की खिदमत में गुजरती थी। उनके पास पहनने को सिर्फ एक चीथड़ा था और रहने को एक कच्ची झोंपड़ी, मगर उनकी आंखों में वो नूर था जो दिलों के भेद पा लेता था। जब उन तक बादशाह के जुल्म और उन 3 सवालों की खबर पहुंची तो उन्होंने एक गहरी आह भरी और अपनी लकड़ी उठाकर शाही शहर की तरफ चल दिए। लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि ए बाबा, अपनी जान पर रहम करो, तुमसे पहले बड़े बड़े फाजिल कत्ल हो चुके हैं, तुम एक मामूली फ़कीर होकर उस जालिम के सामने कैसे टिक पाओगे। मगर शेख बसीरत के चेहरे पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी। उन्होंने जवाब दिया कि जब सच्चाई का सूरज निकलता है तो झूठ की तारीकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। मैं बादशाह को जवाब देने नहीं बल्कि उसका आईना दिखाने जा रहा हूँ। जब शेख बसीरत दरबार में पहुंचे तो दरबार की शान शौकत देखकर उनके माथे पर एक शिकन तक न आई। बादशाह ने एक हकारत भरी नजर इस मैले कुचैले फकीर पर डाली और गरज कर कहा कि ए दरवेश, क्या तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं? क्या तुझे मालूम नहीं कि यहाँ सरों की फसल काटी जाती है? शेख बसीरत ने कमाले इस्तिकामत से जवाब दिया कि ए बादशाह, जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में है जिसने तुझे ये तख्त अता किया। रही बात तेरे सवालों की तो वो इतने मुश्किल नहीं जितना तेरा तकब्बुर उन्हें बना चुका है। बादशाह गुस्से से लाल पीला हो गया, मगर दरबार के आदाब के मुताबिक उसने पहला सवाल दोहराया कि बताओ वो क्या चीज़ है जो पास हो तो सुकून नहीं मिलता और ना हो तो जीना महाल है। शेख बसीरत ने बादशाह के तख्त के करीब कदम बढ़ाए और बड़ी नरमी से कहा कि ए सुल्तान, वो चीज़ उम्मीद और हिर्स है। जब इंसान के पास ये होती है तो वो मजीद की तलाश में भटकता रहता है और कभी सुकून नहीं पाता, और अगर ये ख़त्म हो जाए तो जीने की तमन्ना ही मर जाती है। बादशाह कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी इसी हिर्स में गुजारी थी कि कब उसकी सल्तनत की हदूद मजीद फैलेंगी। उसे कभी सुकून नहीं मिला था, मगर वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार न था। सुल्तान शाह जमान ने अपने तख्त के हत्थों को मजबूती से थामा और उसके माथे पर पसीने की चंद बूंदें नमूदार हुई, क्योंकि फकीर का पहला जवाब उसके दिल की गहराइयों में तीर की तरह बेवस्त हुआ था। दरबार में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं कि अब बादशाह क्या रद्द अमल देगा, मगर सुल्तान शाह जमान ने अपने गुस्से को दबाते हुए दूसरे सवाल की तरफ रुख किया। उसने बुलंद और कड़कदार आवाज में पूछा कि ए फकीर, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है जिसे सब सच मानते हैं और इस पर यकीन रखते हैं। शेख बसीरत ने दरबार के शाहाना जाहो जलाल, रेशमी पर्दों और कीमती फानूसों की तरफ इशारा किया और फिर बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बोले कि ए वक्त के हाकिम,
इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तेरी ये बादशाही और ये इक़्तिदार है जिसे तू सच और हमेशा रहने वाला समझता है। तू समझता है कि ये तख्त, ये ताज और ये लाखों की फौज तेरी मिल्कियत है और तू यहाँ का दायमी मालिक है। मगर हकीकत तो ये है कि तुझसे पहले यहाँ कई ऐसे बादशाह गुजरे जिनके घोड़ों के टापों से जमीन लरसती थी, जिनका सिक्का मशरिक से मगरिब तक चलता था, मगर आज उनका निशान तक बाकी नहीं रहा। तू जिस इक़्तिदार को हकीकत समझकर फख्र कर रहा है वो दरअसल एक शराब है जो मौत के पहले झटके के साथ ही मिट जाएगा। मगर दुनिया का हर इंसान इसी झूठ को सच मानकर एक दूसरे का हक मारता है और खून बहाता है। दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। वो जरा के सर झुक गए और बादशाह के चेहरे का रंग बदलने लगा। कभी वो गुस्से से नीला पड़ता तो कभी शर्मिंदगी से जर्द। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने भाइयों को कत्ल करके ये तख्त हासिल किया था और कैसे वो हर रात इसी खौफ में गुजारता है कि कहीं कोई दूसरा उससे ये सब छीन न ले। शेख बसीरत का जवाब एक ऐसी कड़वी हकीकत थी जिसका सामना करने की हिम्मत सुल्तान शाह जमान में नहीं थी। उसने अपने लरसते हुए हाथों को छुपाने की कोशिश की और तीसरे सवाल की तरफ बढ़ा जो सबसे ज्यादा पुरअसरार था। बादशाह ने दबी हुई आवाज में पूछा कि अब आखिरी बात बताओ कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलने वाला कभी वापस नहीं आता, मगर फिर भी सब उसी की तरफ दौड़ रहे हैं। शेख बसीरत ने अपनी लकड़ी का सहारा लिया और एक सर्द आह भरकर कहा कि ऐ नादान इंसान, वो रास्ता वक्त का सफर है। हम हर लम्हा अपनी मौत की तरफ दौड़ रहे हैं। हर गुजरता हुआ सेकंड हमें उस गड्ढे के करीब कर रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है और बूढ़ा मिट्टी में मिल जाता है। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले कदम कभी पीछे नहीं मुड़ते। इंसान समझता है कि वो तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है, वो इमारतें बना रहा है, वो सल्तनतें फतह कर रहा है, मगर असल में वो सिर्फ उस रास्ते पर भाग रहा है जिसका इख्तिताम कब्र की अंधेरी कोठरी है। हम सब इस मुसाफिर की तरह हैं जो एक ऐसी गाड़ी में सवार है जिसकी ब्रेकें फेल हो चुकी हैं और उसका रुख एक गहरी खाई की तरफ है। मगर अफसोस कि हम गाड़ी की खिड़कियों से नजर आने वाले खूबसूरत नज़ारों में इतने खो चुके हैं कि हमें अपने अंजाम की खबर ही नहीं। बादशाह सुल्तान शाह जमान के पास अब कहने को कुछ बाकी न रहा था। उसके तीनों सवालों के जवाब इतने सादा मगर इतने गहरे थे कि उसकी पूरी जिंदगी का फलसफा रेत की दीवार की तरह ढेर हो गया। उसे अपनी ताकत हकीर, अपना सोना मट्टी और अपना तख्त एक बोझ महसूस होने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कितना गरीब है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होकर भी वो सुकून और सच्चाई से महरूम था। शेख बसीरत खामोशी से मुड़ने लगे ताकि वो अपने रास्ते पर वापस जा सकें, मगर बादशाह ने पुकारा कि ए दरवेश ठहरो, तुमने शर्त जीत ली है। मेरी आधी सल्तनत तुम्हारी है। बताओ तुम कौन से इलाके पर हुकूमत करना चाहोगे। शेख बसीरत रुक गए, पीछे मुड़कर बादशाह की तरफ देखा और एक ऐसी हंसी हंसे जिसमें दुनिया की बेसबाती का मजाक उड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, तुम मुझे वो चीज़ देना चाहते हो जिसे मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने दुनिया का सबसे बड़ा झूठ साबित किया है। जिस सल्तनत को तुम खुद संभाल कर सुकून नहीं पा सके, वो बोझ तुम मेरे कंधों पर डालना चाहते हो। मुझे तुम्हारी इस मट्टी की सल्तनत की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी सल्तनत उसके दिल में है जो सबका मालिक है। सुल्तान शाह जमान की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और वो अपने उस सोने के तख्त से नीचे उतर आया जिस पर बैठकर वो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था। बादशाह ने शेख बसीरत के पांव छूने की कोशिश की, मगर दरवेश ने उसे कंधे से पकड़कर खड़ा कर दिया और कहा कि ए बादशाह, सजदा सिर्फ उस जात के लिए है जिसने तुझे पैदा किया और जिसके हाथ में तेरी जिंदगी की डोर है। सुल्तान शाह जमान ने हिचकियां लेते हुए कहा कि ए अल्लाह के वली, मैंने अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजारी। मैंने इक़्तिदार के नशे में बेगुनाह लोगों का खून बहाया और समझा कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब मुझे बताइए कि मैं अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारूं कि मुझे वो सुकून मिल सके जिसका तज़किरा आपने अपने पहले जवाब में किया। शेख बसीरत ने शफकत से बादशाह के सर पर हाथ रखा और बोले कि तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। अगर तुम वाकई सच्चाई की तलाश में हो तो सबसे पहले उन लोगों का हक लुटाओ जिन पर तुमने जुल्म किया। अपनी तिजोरियों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दो और ये याद रखो कि तुम बादशाह नहीं बल्कि अपनी राया के खादिम हो। बादशाह ने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से उसकी सल्तनत में कोई भूखा नहीं सोएगा। जेलों के दरवाजे खोल दिए गए और उन तमाम लोगों को रहा कर दिया गया जिन्हें बादशाह के सवालों का जवाब न देने की पादाश में कैद किया गया था।
سلطان شاہ زمان نے اپنا شاہانہ لباس اتار کر ایک سادہ سوتی لباس زیب تن کر لیا اور محل کے آرام و آسائش کو تیاگ کر عوام کے مسائل حل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب کوئی انسان سچائی کی راہ پر چلتا ہے تو آزمائشیں اس کا راستہ روکنے کے لیے ضرور آتی ہیں۔ بادشاہ کے بدلتے ہوئے رویے نے اس کے ان وزراء اور امراء کو پریشان کر دیا جو بادشاہ کے ظلم اور فضول خرچیوں سے اپنا فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے آپس میں سازش شروع کر دی کہ اگر بادشاہ اسی طرح درویش بن گیا تو ہماری طاقت اور دولت چھین لی جائے گی۔ وزیر اعظم، جو کہ ایک انتہائی مکار اور حریص شخص تھا، نے باقی درباریوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بادشاہ کا دماغ چل گیا ہے، ہمیں اسے تخت سے ہٹانا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ سب کچھ غریبوں میں بانٹ دے۔ انہوں نے سرحد پار کے ایک دشمن بادشاہ کو خط لکھا کہ ہماری سلطنت پر حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے اور اس طرح ہم سلطان شاہ زمان کو ہٹا کر اقتدار بانٹ لیں گے۔ ادھر سلطان شاہ زمان ان سب سازشوں سے بے خبر شیخ بصیرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی خدمت میں مگن تھا۔ ایک دن جب وہ شہر کے بازار میں ایک عام آدمی کی طرح گھوم رہا تھا، اسے احساس ہوا کہ اصل خوشی محل کے ٹھنڈے کمروں میں نہیں بلکہ کسی دکھی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے میں ہے۔ وہ دیکھتا کہ کیسے لوگ پہلے اس کے نام سے کانپتے تھے اور اب وہی لوگ اسے دیکھ کر دعائیں دیتے تھے۔ اسے وہ سکون مل گیا تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں بھٹکتا رہا تھا۔ مگر ایک شام جب وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا، ایک وفادار سپاہی زخمی حالت میں دوڑتا ہوا آیا اور خبر دی کہ دشمن کی فوجوں نے سرحد عبور کر لی ہے اور ہمارے اپنے وزراء نے غداری کرتے ہوئے شہر کے دروازے کھول دیے ہیں۔ بادشاہ کے پاس اب نہ تو وہ غرور تھا اور نہ ہی وہ پرانی طاقت، مگر اس کے پاس اب کچھ ایسا تھا جو پہلے کبھی نہ تھا، اور وہ تھا اپنی عوام کا پیار۔ اس نے تلوار اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوا۔ اس بار وہ کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بدلی ہوئی روح اور اپنی رعایا کی حفاظت کے لیے لڑنے جا رہا تھا۔ میدان جنگ میں جب دشمن نے دیکھا کہ بادشاہ خود ہراول دستے میں موجود ہے اور اس کے ساتھ کوئی تنخواہ دار سپاہی نہیں بلکہ عام کسان اور مزدور اپنی لاٹھیاں لے کر کھڑے ہیں، تو ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ سلطان شاہ زمان نے ایسی بہادری سے جنگ لڑی کہ دشمن کی عظیم فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ غدار وزراء جو یہ سمجھ رہے تھے کہ بادشاہ اکیلا رہ گیا ہے، یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ پوری قوم اپنے درویش بادشاہ کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے۔ جنگ کے اختتام پر جب فتح نصیب ہوئی تو سلطان شاہ زمان نے دشمن کے سپاہیوں کو بھی معاف کر دیا اور انہیں پیغام دیا کہ ہم زمین چھیننے کے لیے نہیں بلکہ دل جیتنے کے لیے جیتتے ہیں۔ اس واقعے نے پورے خطے میں سلطان شاہ زمان کی دھاک بٹھا دی، مگر اس بار یہ دھاک خوف کی نہیں بلکہ محبت اور انصاف کی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک حقیقی بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرنا سیکھ لے۔ فتح کے جھنڈے لہرائے جا چکے تھے، لیکن سلطان شاہ زمان کے دل میں اب دنیاوی فتوحات کی کوئی جگہ باقی نہ رہی تھی۔ اس عظیم الشان کامیابی کے بعد جب وہ واپس محل میں پہنچا تو دربار ایک بار پھر امراء اور معززین سے بھرا ہوا تھا، مگر اس بار فضا بدلی ہوئی تھی۔ غدار وزراء زنجیروں میں جکڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، وہی وزراء جنہوں نے سلطنت کو بیچنے کا سودا کیا تھا۔ دربار کا قاضی آگے بڑھا اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ان غداروں کی سزا صرف موت ہے۔ انہوں نے نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ اس پوری سرزمین کے ساتھ غداری کی ہے۔ سلطان شاہ زمان کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کی نظریں ان لوگوں پر جمی تھیں جو کبھی اس کے سب سے قریبی ساتھی کہلاتے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سب کو حیران کرتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے ان سے بدلہ لیا تو مجھ میں اور اس پرانے سلطان شاہ زمان میں کیا فرق رہ جائے گا جو صرف انتقام کی آگ میں جلتا تھا۔ آج میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ یہ اپنی جائیدادیں غریبوں کے فنڈ میں جمع کرائیں گے اور اپنی باقی زندگی ان لوگوں کی خدمت میں گزاریں گے جن کا انہوں نے حق مارا تھا۔ یہ فیصلہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بادشاہ نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی تھی بلکہ اپنے غصے اور انا کو بھی ایک بار پھر مات دے دی تھی۔ شیخ بصیرت جو دربار کے ایک کونے میں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، مسکرائے اور بادشاہ کے قریب آ کر بولے، آج تم واقعی ایک بادشاہ بن گئے ہو، کیونکہ وہ بادشاہ جو صرف تلوار سے فتح حاصل کرے وہ تاریخ کے پنوں میں کھو جاتا ہے، لیکن وہ جو دلوں کو معافی سے جیت لے وہ لوگوں کے جذبوں میں زندہ رہتا ہے۔ سلطان شاہ زمان نے شیخ بصیرت سے درخواست کی کہ وہ مستقل طور پر محل میں قیام فرمائے
تاکہ وہ ان کی رہنمائی حاصل کر سکے۔ مگر درویش نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، میری منزل محل کی دیواریں نہیں بلکہ وہ راستے ہیں جہاں کوئی دوسرا نہیں جاتا۔ میری ضرورت وہاں ہے جہاں اندھیرا ہے۔ تم اب خود ایک چراغ بن چکے ہو اور چراغ کو کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شیخ بصیرت اپنی لکڑی اٹھا کر خاموشی سے رخصت ہو گئے اور سلطان شاہ زمان نے اپنی سلطنت کو ایک ایسی مثالی ریاست بنا دیا جس کی مثال پوری دنیا میں دی جانے لگی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے، اس کی اصل حقیقت وہی ہے جو شیخ بصیرت نے بتائی تھی کہ دنیا ایک سراب ہے اور یہاں کی بادشاہی محض ایک خواب۔ اصل دولت وہ سکون ہے جو کسی کی خدمت کر کے حاصل ہوتا ہے، اور اصل راستہ وہ ہے جو ہمیں نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی تکبر سے بچنے اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی مزید ایمان افروز اور سبق آموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمیں مزید بہترین مواد بنانے کی ہمت دیتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔